नमस्कार, मैं हूं नानसुर इकबाल और आप सभी का स्वागत है दमोह न्यूज 24 पर। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खास खबर पर। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव के सिलसिले में सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुना दिया है। इससे ओबीसी आरक्षण की मांग करने वाले सियासी दलों में विशेष रूप से राज्य सरकार को झटका लगा है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिए हैं कि वह मध्य प्रदेश पंचायतों के चुनाव जल्दी कराए। इसके लिए 2 सप्ताहों के भीतर अधिसूचना जारी करने के भी निर्देश दिए गए हैं। कांग्रेस 27% सीटों पर ओबीसी कैंडिडेट उतारेगी। दरअसल कांग्रेस राज्यसभा सांसद और सीनियर एडवोकेट विवेक तनखा ने कहा है कि शिवराज सरकार ने ओबीसी वर्ग को धोखा दिया है, इसलिए कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए पार्टी की गाइडलाइन तय करेगी कि चुनाव में कम से कम 27% ओबीसी कैंडिडेट उतारे जाएं। उन्होंने बताया कि इस संबंध में कांग्रेस अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से भी चर्चा हुई है, वह भी इस सुझाव से सहमत हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है दमोह के पक्ष विपक्ष के नेताओं एवं वरिष्ठ लोगों का, आइए सुनते हैं। अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है। विस्तृत अध्ययन हमने अभी नहीं किया है, लेकिन ओबीसी आरक्षण के साथ ही पंचायत के चुनाव हो, इसके लिए रिव्यू पिटीशन हम दायर करेंगे और पुनः आग्रह करेंगे कि स्थानीय चुनाव, स्थानीय निकायों के चुनाव ओबीसी के आरक्षण के साथ हो। धन्यवाद। मध्य प्रदेश लोकल बॉडी के लेके आज सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आया है। मध्य प्रदेश में लोकल बॉडी के इलेक्शन लगभग 3 साल से ड्यू थे। सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि संविधान में प्रदत्त व्यवस्था है कि 5 साल के अंदर ही इलेक्शन कंडक्ट कराने हैं और मैक्सिमम एक्सटेंशन 6 मंथ दिया जा सकता है। पर चूंकि मध्य प्रदेश में 3 साल से ऊपर इलेक्शन ड्यू थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को डायरेक्ट किया है कि विद इन 2 वीक इलेक्शन का शेड्यूल डिक्लेयर करें। साथ ही साथ ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चूंकि मार्च 2021 में उन्होंने जजमेंट दे दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ट्रिपल टेस्ट के बिना ओबीसी रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता लोकल बॉडी में, तो वो ट्रिपल टेस्ट मध्य प्रदेश सरकार कराने में नाकाम हो गई। टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए, उनकी भी कंप्लायंस नहीं किए। जो रिपोर्ट सबमिट की थी वो भी इनकम्प्लीट थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस जो टेन्योर है इसमें विदाउट ओबीसी रिजर्वेशन के इलेक्शन कंडक्ट कराए जाएं। तो ये कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश सरकार के कंप्लीट फेलियर के कारण ओबीसी की जो 50% से ज़्यादा मध्य प्रदेश में निवासरत है, उन लोगों का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाएगा। ओबीसी कमीशन ने भी माना कि उनका प्रॉपरली रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पा रहा है, इसी कारण से उन्होंने 35% रिकमेंड किया था। मगर जो रिकमेंड किया था वो विदाउट एनी फैक्ट और बेसिस साइंटिफिक एनालिसिस किए बिना कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने इस रिपोर्ट को बंच ऑफ डॉक्यूमेंट के अलावा कुछ नहीं माना और उन्होंने कहा कि ये कमीशन काम करता रहेगा और अगर ये कंप्लीट कर लिए हैं तो आगे के लिए इलेक्शन ओबीसी रिजर्वेशन को लोकल बॉडी में ओबीसी के लिए रिजर्वेशन दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का आज जो जजमेंट आया है लोकल बॉडी इलेक्शन को लेके, मध्य प्रदेश सरकार की नाकामी को दर्शाता है, क्योंकि इन्होंने समय पर ट्रिपल टेस्ट ना करवाकर रिपोर्ट सबमिट नहीं करी, जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी के रिजर्वेशन के बिना ही इलेक्शन कराने को निर्देशित किया है। और अगर मध्य प्रदेश सरकार चाहे तो अभी भी एक फिर से रिकॉल पिटीशन दायर कर सकती है और आधी आबादी के साथ अन्याय होने से बचा सकती है। फैसला आया है, उसने कहा कि बिना ओबीसी के चुनाव होगा। देखिए, पिछले 8 वर्ष हो गए हैं। 5 साल के बाद 2015 में नगर पालिका के चुनाव हुए थे और उसके बाद पंचायत के चुनाव के समय से लगातार मध्य प्रदेश की सरकार चुनाव को टालने की कोशिश कर रही है। कोविड के नाम पे चुनाव टले, फिर ओबीसी आरक्षण जो 27% माननीय कमलनाथ जी ने दिया था, उस आरक्षण के ऊपर चुनाव होना थे और कांग्रेस बार बार ये कह रही थी कि चुनाव आरक्षण जो ओबीसी का आरक्षण है उसके आधार पर होना चाहिए, परंतु सरकार सही समय पे अपना पक्ष न्यायालय में पेश नहीं कर पाई और जो जनगणना ओबीसी की हो रही थी उस जनगणना का टाइम लिमिट में कार्य पूरा नहीं कर पाई। अब जो याचिकाएं लगी थी उन याचिकाओं के ऊपर कोर्ट ने अपना निर्णय दिया है और ये कहा है कि बिना आरक्षण के चुनाव कराना चाहिए। तो ये ओबीसी के साथ एक अन्याय भी होगा, परंतु माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सभी लोग स्वीकार करते हैं। हम लोग भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से
जो माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला आया है उस फैसले के लिए मध्य प्रदेश सरकार से आग्रह करेंगे, परंतु इसमें माननीय शिवराज सिंह जी और उनकी सरकार कहीं न कहीं संदेह के घेरे में है कि इनने ओबीसी वर्ग के साथ अन्याय किया है। शिवराज जी ने रिट पिटीशन लगाने का कहा है आज। रेट पिटीशन जब उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया तो किस खिलाफ रेट, अगर ये हाई कोर्ट में होता तो सुप्रीम कोर्ट जाती। अब सुप्रीम कोर्ट ने ही फैसला दिया है कि आपको चुनाव, सरकार ये नहीं, माननीय उच्चतम न्यायालय ये नहीं कह रहा है कि आपने किस, उनका कहना ये है कि आपने चुनाव में विलम्ब क्यों किया। जो चुनाव 2015, 17, 18, 19 में होने थे उन चुनाव को आपने लगातार क्यों टाला। आज 2-2.5 साल हो गए हैं चुनाव को लगातार सरकार टाल रही है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और अब सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया है कि आपको चुनाव कराना पड़ेंगे। तो मैं समझता हूं कि उच्चतम न्यायालय के आगे तो फिर इससे बड़ी कोई सर्वोच्च न्यायालय के आगे कोई संस्था है नहीं, ये कहाँ अपील करेंगे हमें भी समझ में नहीं आ रहा। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव होंगे और मध्य प्रदेश की सरकार कह रही है पुनर्विचार याचिका लाएंगे। जैसा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने न्यूज़ चैनलों के माध्यम से हमने अभी देखा और सोशल मीडिया के माध्यम से देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया कि पूरे मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव और जिला पंचायत के हमारे जो चुनाव होने हैं वो बिना ओबीसी आरक्षण के होने। तो इस पर मैं अपना ये कहना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश सरकार आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी और हमारी पूरी सरकार ओबीसी वर्ग के साथ है और मैं जिलाध्यक्ष होने के नाते अपने दमोह जिले से भी पुनर्विचार याचिका लगवाऊंगा और मध्य प्रदेश में हमारे जो आदरणीय ओबीसी मोर्चा के हमारे जो समस्त पदाधिकारीगण हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी ओबीसी के जो ये हुआ है उसमें पुनर्विचार याचिका हम लोग यहाँ दायर करेंगे ताकि ओबीसी को सही तरीके से लाभ मिले और ओबीसी को इस पूरे चुनाव में फायदा मिले। कांग्रेस की नीति जय ठाकुर ने याचिका लगाई है, वो स्वयं कांग्रेस की नीति है और कांग्रेस का दोहरा चरित्र कहीं ना कहीं ये पूरा बवाल है ओबीसी को लेकर मचा है। इसमें कांग्रेस की पूरी रणनीति समझ में आ रही है कि कांग्रेसी ने इस पर आपत्ति लगाई और उनके जो वकील रहे विवेक तनखा जी ने इसका पूरा केस लड़ा और जो सही बात जानकारी दी जानी थी उन्होंने कहीं ना कहीं भटकाया है पूरे न्यायालय को और ओबीसी के जो रोड़ा भटके वो कांग्रेस की सरकार इसमें सबसे प्रमुख रोड़ा है। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कहा गया है कि बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव निकाय चुनाव होंगे, उस पर आप देखो, सर्वोच्च न्यायालय तो इस भारत देश की रीढ़ है और रीढ़ मतलब इस भारत देश की दिशा निर्देशक संस्था है और समाज में जो भी कानून और जो भी नियम कायदे होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के बताए मान्यताओं के आधार पर होते हैं। ये बात जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसने बोला था कि हम बैकवर्ड क्लास के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और हम उनके हक दिलाएंगे। ये तो सोची आज शिवराज जी ने कहा पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे। देखिए, बार बार याचिका दायर कर शिवराज जी का जो मूल उद्देश्य है कि हम लोकल बॉडी के चुनाव ना कराएं। अगर हम लोकल बॉडी के चुनाव कराएंगे तो पंचायतों में उनका जो ढिंढोरा है वो बस्ट हो जाएगा। शहरों में जो स्मार्ट सिटी के नाम पर अरबों खरबों रुपए की राशि खर्च हो रही है और भ्रष्टाचार हो रहा है वो चीज सामने आ जाएगी। इसलिए वो जानबूझ के ओबीसी की आड़ में अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए वो एक तरीके से खाल ओढ़कर काम कर रहे हैं ताकि ओबीसी भी उनसे नाराज ना हो और उनका जो मूल उद्देश्य है कि हम लोकल बॉडी के चुनाव ना कराएं वो उसमें अपने मकसद में पूरी तरीके से कामयाब हो जाए। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि ओबीसी वर्ग के लिए कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियां गुमराह कर रही हैं? नहीं, कांग्रेस ने गुमराह नहीं किया। हमारे नेता, आपकी सरकार रही, हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी ने, तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदय ने ओबीसी के आरक्षण को बढ़ाकर हर संस्थाओं में आरक्षण देने की बात करी थी। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता कोर्ट में चले गए थे जो अपने आप को ओबीसी का नेतृत्वधारी कहते हैं और वही उल्टी बात आ गई सामने। अगर हमारी मंशा खराब होती तो हम 31% आरक्षण क्यों करते? हमारी तो घोषणा थी, हमने तो नोटिफिकेशन लाए थे। उसके बाद आप हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट में आपके मन का नहीं हुआ तो आप सुप्रीम कोर्ट चले गए। सीधे सीधे ये है कि शिवराज सिंह कहते कुछ है और करते कुछ। यदि आपकी सरकार होती तो चुनाव होते क्या? अरे हम लोग तो चुनाव के लिए तैयारी कर चुके थे। चुनाव की कार्रवाई हम लोगों ने चालू कर दी थी। इवन हमारे जो कांग्रेस विचारधारा के सरपंच थे वो हमारे ही नेतृत्व पर आरोप लगाते थे कि देखो कमलनाथ जी आए, उन्होंने पूरी की पूरी पंचायतें भंग कर दी, वो हमारा खाना पीना। चुनाव नहीं हो रहा तो दोषी कौन? सिंधिया, कांग्रेस, भाजपा? कैसा? यदि मध्य प्रदेश चुनाव नहीं हो पा रहा है तो दोषी कौन है? सिंधिया के कारण तो कांग्रेस सरकार का ही है। देखिए,
सिंधिया जी को तो अपनी संपत्ति बचाना थी और अपने जो पुराने क्रियाकर्म हैं उनसे जो सिंधिया परिवार की एक छवि है धूमिल होने से बचाना थी, तो वो सीधे के सीधे अपने लोगों को लेके बीजेपी में चले गए। सिंधिया कांग्रेस में रहते तो प्रधानमंत्री की तरफ से अटैक होता और उनकी जितनी बेनामी संपत्तियां पूरे मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में और बॉम्बे में, दिल्ली में तमाम संपत्ति जब्त होना चालू हो जाती। ये सिंधिया जी को पता चल गया, सिंधिया जी बीजेपी में चले गए। मगर इस पूरे क्रियाक्रम का और इस पूरी कार्रवाई का सबसे बड़ा दोषी मैं मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मानता हूँ। मतलब सिंधिया जी दोषी नहीं है? सिंधिया जी का क्या, सिंधिया जी को जो काम करना था, अपना गड्ढा गुड्डी और अपना पूर्वत जो उनका इतिहास है, दुश्मनों की मदद करना और अपने आप को बचा रखना, तो उन्होंने किया।